गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ दिल्ली पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिएगा 1 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 1 है आपका, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो आपको बताना है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। 2 पर्सन है आपका, पहला है रंजना, दूसरा है राखी। दोनों की आयु का अनुपात क्या दिया है? 15:17। 15:17। मान लीजिए रंजना का आयु मेरा 15x रहा होता और राखी का आयु 17x रहा होता। बोला गया कि 6 वर्ष बाद, यानी यदि रंजना 6 वर्ष बढ़ेगी तो राखी भी 6 वर्ष बढ़ेगी। इनकी आयु का अनुपात फाइनली क्या हो जाता है? 9:10, यानी 9/10 हो जाता है। कुछ नहीं करना, इस प्रश्न में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 15 में 10 से गुना करेंगे, 15 दहिया 150 होगा, प्लस 6 दहिया कितना होगा? 60, 17 नवा 153 और प्लस 9 छक 54। कैलकुलेट करेंगे, 150x को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 3x बचेगा। अब बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 60 में से अगर 54 हम घटा लेते तो 6, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 6/3, 2। अब लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे 6 वर्ष बाद रंजना का आयु बताना था। तो रंजना का आयु 6 वर्ष बाद क्या होगा? 15x, तो इसका वर्तमान आयु होगा। चूंकि 6 वर्ष बाद का बात कर रहा है तो 15x + 6, यानी हो जाएगा 15। x का मान अभी हाल ही में ज्ञात किए 2 प्लस का 6, 15 दूना 30, 6 क्या होगा? 36 साल। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 2 है आपका, प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र 50 वर्ष है। तो सबसे कम उम्र के बच्चे का आपको उम्र बताना है। यदि पहला बच्चा पहले साल पैदा हुआ तो दूसरा बच्चा 3 साल बाद, तीसरा बच्चा क्या होगा? 6 साल बाद होगा, चौथा बच्चा 9 साल बाद होगा। तो मान लीजिए पहले बच्चे का आयु जो रहा होता वह 1 साल रहा होता, तो दूसरे बच्चे का आयु क्या हो जाएगा? x + 3। सिमिलरली तीसरे बच्चे का आयु क्या हो जाएगा? x + 6। इसी तरह x + 9, कितना बच्चा हुआ? 1 2 3 4, और फाइनली पांचवें बच्चे का आयु क्या हो जाएगा? x + 12। सबके आयु का कुल योग क्या दिया हुआ है? 50 साल, यानी लिख सकते हैं बराबर 50। चलिए गौर कीजिएगा, सारे x को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 x मिलेंगे इसमें, प्लस 6 3 9 9 9 18। 18 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 30 बराबर 50, यानी 5x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 - का 30, यानी 5x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 20। x का मान निकालने के क्या करेंगे? 20/5 काट लीजिए, कितना बार कटेगा? 4 बार में। पूछा गया था लास्ट में सबसे छोटे बच्चे का आयु। सबसे छोटा बच्चा क्या है आपका? x वाला है, तो यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 साल। देखिएगा 3 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 3 है आपका, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसमें से 40% संतरे बेच दिए तथा उसके पास 420 संतरे बचे। तो बताना है आपको उसके पास कुल कितने संतरे थे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू की यदि बात करें तो क्या होता है? 2/5, यानी टोटल संतरा अगर 5 यूनिट था, 2 यूनिट बेच दिया तो बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 420 के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 420/3। लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था उसके पास कुल कितने संतरे थे। तो कुल संतरे क्या थे? 5 यूनिट संतरे थे, तो 5 यूनिट का वैल्यू सिंपली निकाल दीजिए। 420
बट्टा का 3 गुना का 5, काट लीजिएगा 140 बार में, 14 पचे क्या होगा 70, यानी 700 संतरे उसके पास थे। देखिएगा 4 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 4 है आपका। एक छात्र किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। छात्र द्वारा की गई त्रुटि का मान प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है। किसी छात्र को गुना करना था 5/3 से, लेकिन वह बेचारा गलती से क्या कर देता है 3/5 से गुना करता है। अब यहाँ पे हमको संख्या तो मालूम नहीं है, तो संख्या उस अंक को मानेंगे जो इसके दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम हो। 3 5 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो क्या आएगा 15। मान लीजिए उस छात्र को 15 से गुना करना था, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 पचे का 15, 50 कितना होगा 25, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 3 तिया का 9, यानी उसका आंसर आना चाहिए 25, लेकिन आ गया गलती से क्या 9। कितना का कमी हो गया 16 का कमी हो गया। 16 का जो कमी हुआ वो किस पे हुआ 25 पे, तो प्रतिशत में पूछा गया 100 पे कितना। काट लीजिएगा 25 चौका 100, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 64%। देखिएगा सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 है आपका। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अधिकतम अंकों के 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। उसने 125 अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया, तब कुल अधिकतम अंक आपको ज्ञात करना है। गौर कीजिएगा 33% अंक प्राप्त करना था, लेकिन उस छात्र ने क्या किया 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल कर गया। यानी अगर हम इसमें 40 जोड़ दें 125 में, यह 33% के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 33% का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 125 में 40 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 165, 33 पचे 165, यानी 1% का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 5। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 5 गुना का 100, यानी कुल अधिकतम अंक क्या होगा आपका 500। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 6 है आपका। बोला जा रहा है वह राशि एक राशि का साधारण ब्याज कि किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से किया जाता तो 72 रुपये ज़्यादा मिलता। तो आपको राशि बताना है। साधारण ब्याज के केस में समय गुना दर जो होता है वह जो होता है आपके एसआई के बराबर होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 8% आपका कितना है 3%, तो क्या मिलता है 72 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 72। 2 तिया क्या होता है 6% का वैल्यू जो है वह किसके बराबर है 72 के बराबर। 1% के वैल्यू की यदि हम बात करें तो 72/6। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए 72/6 गुना का 100। करिएगा कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी 12 को यदि हम 100 से गुना करें तो क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल मूलधन 1200। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 7 है आपका। दो नल किसी एक टैंक को 12 मिनट और 18 मिनट भर सकते हैं। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर 12 मिनट में टैंक भरने वाला नल बंद कर दिया जाता है। टैंक भरने में कितने मिनट और लगेंगे। 2 नल है आपका, पहला नल भरता है 12 मिनट में, दूसरा नल क्या भरता है 18 मिनट में। सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी टैंक का कुल क्षमता निकाल लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा, 12-18 का एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा 36। 12 के टेबल में 36 3 बार में, 18 के टेबल में 2 बार में। यानी यदि हम एक मान लीजिए ये ए रहा होता और ये मेरा बी रहा होता, यदि नल ए के एफिशिएंसी की बात करें तो 3 हो जाता, बी के एफिशिएंसी की बात करें तो 2 हो जाता। अब बोला गया है कि 2 मिनट तक दोनों नलों को खोला जाता है,
यानी पहला काम करता है 3 के रफ्तार से, दूसरा काम करता है 2 के रफ्तार से। ये दोनों को क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए खोलते हैं। 3 2 5, 5 2 10, यानी 36 लीटर का टंकी था, 10 लीटर भर गया, बचा कितना, 26 लीटर। 26 लीटर अभी और पानी भरना है हमको। आगे क्वेश्चन में बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि 12 मिनट में टैंक भरने वाले नल को बंद कर दिया जाता है। तो 12 मिनट में कौन भरता था, ए भरता था, इसको बंद कर दिया गया। अब जो बचा हुआ काम है वो बी करेगा। बी किस स्पीड से करता है, 2 की स्पीड से करता है, तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना मिनट में भरेगा, यानी कितना मिनट और लगेगा, 13 मिनट। देखिएगा सवाल नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है आपका। ए बी सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते, बी तथा सी उसे 20 दिनों में पूरा करते, ए अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी सी दिया हुआ क्या, 15 दिनों में, और बी सी कितना दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में। चलिए सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। चलिए 15 20 का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका 60। 15 के टेबल में 60 4 बार में, 20 के टेबल में 3 बार में। अब गौर कीजिएगा, यदि हम ए बी सी के स्पीड की बात करें तो 4 यूनिट, और बी और सी के स्पीड की बात करें तो 3 यूनिट। यानी ए बी सी में से अगर हम बी सी हटा दें तो हमारा ए का स्पीड निकल जाएगा। यानी ए के यदि हम स्पीड की बात करें तो 4 - 3 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। अब बोला गया है कि एक पूरा टैंक को कितना देर, ए पूरा काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 60 यूनिट आपका काम है। ए का स्पीड है आपका 1, कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों में। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 60 दिन। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक व्यापारी 450 रुपया पर एक हाथ घड़ी खरीदता है और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उस घड़ी को 10% छूट प्रदान करने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में 3 चीज़ लिखिएगा, पहला सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, दूसरा लिखिएगा आप एसपी यानी सेलिंग प्राइस दैट इज विक्रय मूल्य, और तीसरा लिखिएगा एमपी, एमपी का मतलब है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब बोला गया है पहले केस में कि अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट प्रदान करने के बाद भी, मान लीजिए 100 रुपये मेरा अंकित होता है, तो 10% का यदि हम छूट प्रदान करते तो कितना में बेचते हैं, 90 रुपये में। आगे बोला है तो भी 20% का लाभ होता है। लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है, यानी 100 रुपया का अगर सामान हम बेचते हैं तो कितना में बेचते हैं, 120 रुपया में। अब गौर कीजिएगा, इसमें कटने वाले टर्म्स को हम काट के छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 9 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। सिमिलरली 5 बार में कटेगा, 20 से 6 बार में कटेगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे एसपी का मान मेरा 9 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, 18 आ जाएगा। 9 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। सिमिलरली 6 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। चलिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 10 को 2 से गुना करेंगे 20। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ, घड़ी का अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है, यानी 15 यूनिट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 450 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 450/15। क्वेश्चन में आपसे लास्ट में क्या पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया था कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। घड़ी का अंकित मूल्य हमारा क्या है, 20 यूनिट है। तो सिंपली 20 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। 20 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा 450/15 गुना का 20। 15 तिया 45, 30 बार में 30 को 20 से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 600 रुपया। यही आपके प्रश्न का अंकित मूल्य होगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 10 है आपका। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो काम 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों का संख्या आपको बताना है कितना है। एक फार्मूला होता है, अगर आदमियों की संख्या को अगर हम दिनों से गुना कर दे तो क्या निकल जाता है, हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क यानी कुल काम निकल जाता है। तो मान लीजिए आदमियों का संख्या मेरा x रहा होता,
तो ये आदमी सब जो काम कर रहा है कितना दिन में पूरा कर रहा है, प्रश्न के अनुसार 60 दिनों में पूरा कर रहा है। आगे स्टेप में बोला गया कि 8 आदमी और होते, यानी पहले आदमियों का संख्या x था, अगर 8 आदमी और होते यानी x + 8 होता तो काम जो है वो 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। यानी पहले 60 दिन में पूरा होता था, अब कितना में पूरा होगा, 50 दिन में पूरा हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 60x, चाहे तो काट भी सकते थे, बराबर ये होगा 50x प्लस का 400। इधर लाइएगा, घटा लीजिएगा, 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, 400 बट्टा का 10, काट लीजिएगा कितना बार में, 40 बार में। यानी शुरुआत में आदमियों का संख्या कितना था, 40। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 नंबर सवाल है आपका। एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का आपको मान बताना है। एक फार्मूला होता है इंटरनल एंगल, यानी आंतरिक कोण। आंतरिक कोण बराबर फार्मूला होता है 2n - 4 मल्टीप्लाइड विथ 90 बट्टा का n। प्रश्न के अकॉर्डिंग बहुभुज का भुजा कितना दिया है, 8 भुजा है, n का वैल्यू 8 है। सिंपली इस फॉर्मूला पे रख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुना 8 माइनस का 4 गुना का 90 बट्टा 8। कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 8 16, 16 में से 4 गया 12, 12 गुना का 90 बट्टा का 8। अगर हम 4 से काटना चाहें, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 45 बार में, 45 तिया क्या हो जाता है, 135। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। ऐसे गरीब टीचर्स का कोई वीडियो लाइक करता नहीं है, फिर भी अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।